उसने पहले एक स्टोर में जाकर गन खरीदी, फिर इंस्टाग्राम पर गन की तस्वीरें पोस्ट की, इंस्टाग्राम पर ही शूटआउट का इशारा दिया। उसके बाद सबसे पहले की दादी की हत्या, आखिर में एक स्कूल में की अंधाधुंध फायरिंग। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक अमेरिका एक बार फिर सख्ते में है। यहां एक स्कूल में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 19 बच्चों समेत कुल 23 लोगों की मौत से अमेरिका हिल गया है। यह कोई आतंकी हमला तो नहीं, मगर इसका खौफ किसी आतंकी हमले से कम भी नहीं है। टेक्सास के उवाल्डे के रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हुई इस गोलीबारी के बाद बेशक अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने यहां अंधाधुंध फायरिंग करने वाले नौजवान को मार गिराया, लेकिन इस वारदात ने अमेरिकियों को अंदर से हिला दिया। हर जुबान पर अब यही सवाल है कि आखिर अमेरिका का ये गन कल्चर और कितने बेगुनाहों की जान लेने के बाद खत्म होगा। मंगलवार की सुबह अमेरिका के लिए कभी न भुलाने वाली सुबह साबित हुई, जब 18 साल के एक लड़के ने अचानक ही उवाल्डे में मौजूद रॉब एलिमेंट्री स्कूल पर धावा बोल दिया और वहां क्लासरूम में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावर के बंदूक से निकली गोलियों ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को छलनी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 2 टीचर्स और 19 छात्र इस हमलावर की गोलियों का शिकार बन गए। इनमें ज्यादातर की मौत मौका वारदात पर ही हो गई। उधर फायरिंग की इस वारदात के सामने आते ही अमेरिकी सुरक्षा बलों और कॉम्बैट टीम्स ने पूरे स्कूल को घेर लिया और तब कुछ देर में एक बॉर्डर पेट्रोल एजेंट ने हमलावर को मार गिराया। लेकिन जब तक हमलावर पुलिस और सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बनता, तब तक देर हो चुकी थी। अब तक की खबरों के मुताबिक इस वारदात में कुल 23 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें महज 4 से 11 साल की उम्र के 19 छात्र, 2 टीचर्स, हमलावर लड़के की ग्रैंड मदर यानी दादी और खुद हमलावर शामिल है। 18 साल के इस हमलावर की पहचान सल्वाडोर रामोस के तौर पर हुई है, जो खुद उवाल्डे हाई स्कूल का स्टूडेंट था। पुलिस ने खुलासा किया है कि रामोस ने इस नरसंहार को अंजाम देने से पहले एक स्टोर से अपने लिए 2 गन खरीदे। इसके बाद मंगलवार को पहले उसने खुद अपनी दादी को गोलियों का निशाना बनाया और फिर वो अपने गन के साथ गाड़ी में बैठकर एलिमेंट्री स्कूल के लिए निकल गया। इस बीच रास्ते में उसकी कार एक दूसरी गाड़ी से भी टकरा गई। इसके बाद सल्वाडोर रामोस सीधे रॉब एलिमेंट्री स्कूल पहुंचा और वहां स्टूडेंट्स और टीचर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान उसने खुद ही बैरिकेडिंग लगाकर अपने को बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मौका वारदात को पूरी तरह घेर चुकी पुलिस और सुरक्षा बलों ने उसे ढेर कर दिया और इसी के साथ इस खूनी सिलसिले का अंत हो गया। टेक्सास पुलिस के मुताबिक साल्वाडोर रामोस अकेला सा रहता था। इंटरनेट पर बड़े बड़े हथियारों की तस्वीर लगातार चढ़ाता रहता था। 18 वर्ष की आयु होते ही उसने 2 बड़े हथियार खरीदे। उसने पहले अपनी दादी की हत्या की, फिर गाड़ी में बैठकर गाड़ी भिड़ाता हुआ इस रॉब एलिमेंट्री स्कूल तक पहुंचा और फिर स्कूल के अंदर उसने छोटे मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसने ऐसा क्यों किया, यह अभी पड़ताल का विषय है। लेकिन अमेरिका में इस तरह की घटनाएं, 212 इस तरह की घटनाएं पिछले 1 वर्ष में हो चुकी हैं और इतनी आसानी से हथियार खरीदना सबसे बड़ी चिंता की वजह है। फिलहाल शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इतना तो साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई और शामिल नहीं है, लेकिन इस वारदात ने हथियारों को लेकर अमेरिकी कानून की कमियों पर लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। टेक्सास के एलिमेंट्री स्कूल पर गोली बरसाने से पहले हमलावर लड़के ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए इसका इशारा दे दिया था, लेकिन उसके इंस्टाग्राम फ्रेंड्स को यह बात समझने में जरा देर हो गई। और तो और इस सिरफिरे लड़के ने अपने प्रोफाइल में 2 गन और मैगजीन की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। Clear to every elected official in this country. It's time to act. ये तस्वीरें और स्क्रीनशॉट अमेरिका के उसी हमलावर के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के हैं
जिसने अमेरिका में अचानक से कोहराम मचा दिया, जिसने अपने घर और एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर 22 लोगों की जान ले ली और आखिरकार खुद भी मारा गया। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। मौत से पहले हमलावर साल्वाडोर रामोस ने इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाई थी, लेकिन बात सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर की नहीं है। रामोस ने हमले से पहले सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट किए जो उसके जहन में चल रहे उथल पुथल की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ कर पाते, उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई उसकी 2 गन्स और मैगजीन की ये तस्वीरें देखिए, जिसने रामोस की पहचान साफ होते ही हर किसी को सख्ते में डाल दिया। हालांकि बाद में अमेरिकी एजेंसियों ने उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। सूत्रों की माने तो हमलावर ने पहले इंस्टाग्राम पर अपने गन की 2 तस्वीरें As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done? फिलहाल सवाल यह है कि आखिर साल्वाडोर रामोस ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया? तो शुरुआती तफ्तीश में इसकी वजहें भी सामने आने लगी हैं। बताया गया है कि उसके कपड़ों और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर किसी लड़के ने उस पर टीका टिप्पणी की थी। समझा जाता है कि इसके बाद ही वो बेकाबू हो गया। बहरहाल, जब इस तरह का शूट आउट हो तो वो मानसिक परेशानी से जुड़ा मामला तो जरूर लगता है, लेकिन साथ ही अमेरिकी गन कल्चर और वहां के लचर कानून की भी पोल खोलता है।